हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, नमस्कार। मैं होशियार मल इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मंत्रिपरिषद की, जो कि पिछले वर्ष 7 जुलाई 2021 को मंत्रिमंडल में जो फेरबदल हुआ, उसके बाद में नया मंत्रिपरिषद कैसा बना, उसके ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जो कि प्यारे विद्यार्थियों, हर कंपटीशन के मद्देनजर रखते हुए ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक माना जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री सहित 78 मंत्री हैं इसके अंदर, जिसमें एक प्रधानमंत्री, 30 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 45 राज्य मंत्री हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज उसी के ऊपर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। जो कि हम बार बार देखते हैं, भारतीय संविधान के 91वें संविधान संशोधन 2003 कब हुआ था? 91वां संविधान संशोधन 2003 में, जिसमें कहा गया था कि संसद के निम्न सदन अर्थात लोकसभा की कुल संख्या का 15% ही, कितना? 15% ही मंत्रिपरिषद बनेगा। कहने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी अपने सहित 82 मंत्री बना सकता है, कि हमारी लोकसभा में जो कुल सदस्य संख्या है 543, उसका 15% लगभग 82 सदस्य ही बनेगा। प्यारे विद्यार्थियों, तो ये 91वां संविधान संशोधन 2003 जरूर तैयार रखना, जो कि मंत्रिपरिषद को आकार देता है, उसकी संख्या को सीमित करता है, ये मानो कि निश्चित करता है कि मंत्रिपरिषद इतना ही होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, जो कि आप देखोगे कौन कौन से मंत्री किस विभाग के हैं, किसको कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा विभाग दिया गया, उसमें कुछ महत्वपूर्ण विभाग तो जरूर तैयार कर लेना। चाहे वह रक्षा विभाग हो, गृह विभाग हो, चाहे हम कहेंगे महिला एवं बाल विकास हो, विदेश हो, शिक्षा हो, या पंचायती राज हो, या रेल विभाग हो, ये तो अति महत्वपूर्ण है, जो आपको तैयार करने ही है प्यारे विद्यार्थियों, जो बार बार कंपटीशनों में भी पूछे जाते हैं और हमारे व्यवहारिक नॉलेज के लिए भी जरूरी है। प्यारे विद्यार्थियों, जो कहता हूं ना कि न थकान होनी चाहिए न हार होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से परिश्रम करो कि हार भी शर्म से हार जाए। प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए अच्छी मेहनत करो। मैं तो बार बार यही कहता हूं प्यारे विद्यार्थियों, कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। जब ठान लिया तो हार क्या जीत क्या, बस जीत कर ही हमें ये मानो कि सफलता प्राप्त करनी है। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो है श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, और इन मंत्रालयों का प्रभार है, जिसमें आपको जरूर तैयार करना है परमाणु ऊर्जा विभाग, अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में देखो इसके कैबिनेट, वैसे बता दूं किसी भी मंत्री के पास कोई भी विभाग आवंटित नहीं है, वो सभी विभाग प्रधानमंत्री के पास होंगे, ठीक है ना। उसके बाद में देखो कैबिनेट में सबसे पहले नंबर 1 रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह है, तैयार कर लेना। उसके बाद में नंबर 2 अति महत्वपूर्ण, जो कि गृह मंत्री, जो कि श्री अमित शाह। उसके बाद में नंबर 3 जो कि सड़क परिवहन और राज्य मंत्री। उसके बाद में देखो आगे 4 नंबर पे जो कि वित्त मंत्री, अति महत्वपूर्ण है, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, जो कि अति महत्वपूर्ण है, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री। 5 नंबर कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर। 6 नंबर अति महत्वपूर्ण है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, जो कि राज्यसभा सदस्य गुजरात से आते हैं, ध्यान देना। उसके बाद में नंबर 7 जनजाति मामलों के मंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा।
नंबर 8 जो कि श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, महिला एवं बाल विकास मंत्री। ये भी महत्वपूर्ण है, तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बार कंपटीशनों में पूछा जाता है इनके बारे में। उसके बाद में नंबर 9 जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल। उसके बाद में नंबर 10 अति महत्वपूर्ण है, ध्यान देना, शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान। उसके बाद में 11 नंबर है श्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य मंत्री। उसके बाद में 12 नंबर है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री श्री नारायण। 13 नंबर पे श्री सरदानंद सोनेवाला जो कि पतन पोत परिवहन मंत्री हैं, ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में आगे देखो जो कि 14 नंबर पे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं श्री मुख्तार अब्बास नकवी। उसके बाद में 15 नंबर पे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। 16 नंबर पे श्री गिरिराज सिंह, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री। ये भी महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं, पंचायती राज मंत्री। उसके बाद में 17 नंबर पे है श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, नागरिक उड्डयन मंत्री। उसके बाद में इस्पात मंत्री जो कि रामचंद्र प्रसाद सिंह है। उसके बाद में 19 नंबर पे आप देखोगे रेल मंत्री, अति महत्वपूर्ण है, तैयार कर लेना। रेल मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के अश्विन वैष्णव। 20 नंबर पे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जो कि श्री पशुपति कुमार पारस। उसके बाद में 21 नंबर जरूर तैयार कर लेना, जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। उसके बाद में 22 नंबर पे अति महत्वपूर्ण कानून और न्याय मंत्री श्री किरण रिजिजू जो कि अति महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं, भारत के कानून न्याय और विधि मंत्री। उसके बाद में आप देखोगे 23 नंबर पे विद्युत मंत्री श्री राजकुमार सिंह। उसके बाद में 24 नंबर पे आप देखोगे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, ये भी महत्वपूर्ण कह सकते हैं हम, जो कि श्री हरदीप सिंह पुरी। उसके बाद में 25 नंबर वेरी 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 मोस्ट है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मंडाविया। उसके बाद में 26 नंबर श्री भूपेंद्र यादव जो कि हमारे राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, इन्हीं को मनाया गया है। उसके बाद में 27 नंबर आप देख सकते हो श्री महेंद्र नाथ पांडे, भारी उद्योग मंत्री, भारी उद्योग मंत्री। उसके बाद में देखो 28 नंबर मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री है श्री परसोत्तम रूपाला। उसके बाद में 29 नंबर है श्री जी किशन रेड्डी, संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री। उसके बाद में 30 नंबर अति महत्वपूर्ण है, ध्यान देना, जो कि सूचना और प्रसारण मंत्री तथा युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर। तो ये 30 कैबिनेट में है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना। प्रधानमंत्री सहित 31 हो जाएंगे कि प्रधानमंत्री भी कैबिनेट स्तर के ही मंत्री होते हैं। उसके बाद में 2 को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी दे रखा है, जिसमें एक का नाम तो है राय इंद्रजीत सिंह और दूसरे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। केवल 2 को ही स्वतंत्र प्रभार दे रखा है नरेंद्र मोदी जी ने। तो ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, कुल 78, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि कैबिनेट में कितने हैं। कैबिनेट, एक प्रधानमंत्री, 30 कैबिनेट, तो कहने 31, ये तो बन जाएगा मंत्रिमंडल। और परिषद में पूछे तो 78, क्योंकि मंडल में केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं, स्वतंत्र प्रभार भी नहीं आते हैं साथियों, ध्यान देना। और परिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये सभी, कहने का मतलब यही है, मंत्री परिषद विस्तार में बड़ी होती है और मंडल छोटा होता है। इन शब्दों को जरूर तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में राज्य मंत्री में आप देख सकते हो कौन कौन से मंत्री हैं, इसमें अति महत्वपूर्ण है, वो आपको जरूर तैयार करने हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं 5 नंबर पे जो कि श्री
अर्जुन राम मेघवाल हमारे राजस्थान से बीकानेर के लोकसभा सांसद है, इनको जरूर तैयार कर लेना। और ज्यादा तैयार नहीं करते हो तो केवल राजस्थान वाले तो जरूर तैयार करना प्यारे विद्यार्थियों, जो बहुत बार इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो कि ये आप देख रहे हो राज्य मंत्रियों की लिस्ट बनी हुई है, कौन कौन से प्रभार किन किन को दिए गए हैं, ये आपको जरूर तैयार करना है प्यारे विद्यार्थियों। और इसमें देखना है कि राजस्थान के कितने मंत्री हैं, राजस्थान के कितने मंत्री इसके अंदर, वो भी जरूर तैयार कर लेना। क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे राजस्थान के 4 मंत्री हैं कुल, नरेंद्र मोदी के मंत्री परिषद में राजस्थान के कितने, 4 है, याद रखना। जो कि आप देखोगे 2 को तो कैबिनेट में स्थान दे रखा है, 2 को तो कैबिनेट में, एक तो गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय जो कि जोधपुर से लोकसभा सदस्य हैं। दूसरे आप देख भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जिनको दे रखा है, और राज्यसभा सदस्य हमारे राजस्थान से। तो ये 2 तो कैबिनेट में, कहने का लोग नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में, और परिषद में पूछे तो प्यारे विद्यार्थियों 4 होंगे, परिषद में पूछे तो 4 और मंडल में पूछे तो 2 होंगे। जो कि आपने देखा 2 कैबिनेट में, तो राज्य मंत्री में 2 कौन है, अर्जुन राम मेघवाल संसदीय कार्य मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय जिनके पास है, बीकानेर के लोकसभा सदस्य हैं। वहीं दूसरे आप देखोगे कैलाश चौधरी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय जो कि बाड़मेर से लोकसभा सदस्य राजस्थान से। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, जो कि आप देखोगे नरेंद्र मोदी के मंत्री परिषद में महिलाएं कुल प्यारे विद्यार्थियों 11 है, जिसमें आपको ध्यान रखना है जो कि 2 तो मंत्री मंडल में है और मंत्री परिषद में 11, क्योंकि 2 तो कैबिनेट है और 9 है वो राज्य मंत्री हैं। जैसे कि कैबिनेट में हमने देखा निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी, ये 2 ही ये मानो कि कैबिनेट में है, जो कि मंत्रिमंडल हम कह सकते हैं। और जबकि मंत्री परिषद में 11, क्योंकि 9 राज्य मंत्री भी बना रखा है, जो कि आपको ध्यान देना है। इसमें आप देख सकते हो कि कौन कौन सी है, साध्वी निरंजना ज्योति, उसके बाद में श्रीमती रेणुका सिंह सरुता, उसके बाद में श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल, सुश्री शोभा करदालाजे, श्रीमती दर्शना विक्रम जरसोद, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, उसके बाद में सुश्री प्रतिमा भौमिक, उसके बाद में डॉक्टर भारती परवीन पंवार। ये आप 9 देख सकते हो राज्य मंत्री में। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना है, जो कि नरेंद्र मोदी के मंत्री परिषद में अनुसूचित जाति के 7 मंत्री हैं, ध्यान देना। जो कि अनुसूचित जनजाति के 3 ही मंत्री हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से प्रतिनिधित्व दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों। तो इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। कौन कौन से विभाग, सिर्फ आपको महत्वपूर्ण विभाग ही देखने हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं, इनमें आपको जरूर तैयार करना है प्यारे विद्यार्थियों। ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक कहा जा सकता है नरेंद्र मोदी का नया मंत्री परिषद। प्यारे विद्यार्थियों अंत में यही कहना चाहूंगा कि सुनो ना, छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो, कोई चेहरा पास नहीं तो उसकी आवाज में खुश रहो, कल किसने देखा है आज में खुश रहो, छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो, हर बात में खुश रहो। प्यारे विद्यार्थियों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना मत भूलना। जो कि वर्तमान में हमने देखा नरेंद्र मोदी का मंत्री परिषद और उसमें महत्वपूर्ण विभाग किस किस मंत्री को दे रखे हैं, ये हमने देखा। वर्तमान में 78 ही मंत्री बना रखे हैं, अधिकतम 82 बना सकते हैं। और मैंने मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में भी अंतर बता दिया। मंत्रिमंडल आकार में छोटा होता है, मंत्री परिषद आकार में बड़ी होती है। मंत्री परिषद में ही मंत्रिमंडल शामिल होता है। कहने का मतलब मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री
और कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो कि हमने देखा नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में कौन-कौन से महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अंत में यही कहूँगा, सदा खुश रहो, हँसते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।